अनगिनत मिसाइल हमलों के बीच जरा देखिए वह क्या कर रहा है। वह आराम से पोज दे रहा है और समय देख रहा है। ठीक उसी समय उसका दोस्त नीचे गिर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में समय मानो थम सा गया है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 2 मिसाइलों को संभाल लिया। पहले वह ऊपर आया, फिर सभी मिसाइलों से बचते हुए हवा में उड़ा और फिर उसने स्पेस टाइम रिंग नीचे फेंकी, जिससे वे मिसाइलें आसानी से दर्जनों किलोमीटर दूर एक खेत में पहुंच गईं। यह समय की कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि उसकी गति ही इतनी तेज है। जब वह दौड़ता है तो लोग और चीजें रुकी हुई सी लगती हैं। नीले बालों वाले इस लड़के का नाम सोनिक है। वह एक रहस्यमयी ग्रह से आया है। वह अपने ग्रह पर खुशी खुशी रहता था। हालांकि कुछ बुरी ताकतों ने उसकी महाशक्तियों का इस्तेमाल करके उससे यह अनोखी कला छीन ली। 10 साल पहले एक दिन सोनिक हमेशा की तरह घर लौटा। जब वह अपनी पालक माँ से बातें कर रहा था, तभी अचानक उसके पीछे नकाबपोश लोगों का एक समूह आ गया। बिना एक पल भी सोचे उसने उन पर हमला कर दिया। हालात अच्छे नहीं थे। उसकी पालक माँ सोनिक को कसकर पकड़कर उस घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन भागने की इसी कोशिश में उसकी पालक माँ घायल हो गई। सोनिक को बचाने के लिए उसकी पालक माँ ने एक स्पेस टाइम रिंग फेंकी और उससे कहा कि वह पृथ्वी पर जाकर कहीं छिप जाए। अगर इंसान उसे ढूंढ ले तो वह तुरंत उस स्पेस टाइम रिंग का इस्तेमाल करे। इसके बाद उसने सोनिक को बाकी बची हुई स्पेस टाइम रिंग्स दे दी और उसे तेजी से भाग जाने का आदेश दिया। पृथ्वी पर पहुंचकर सोनिक एक गुफा में रहने लगा। कोई दोस्त न होने के कारण वह हर दिन बस अकेले ही अपना मनोरंजन करता रहा। जब वह बोर हो जाता तो वह अकेले ही टेबल टेनिस भी खेल लेता था, लेकिन काफी समय बीतने के बाद उसे स्वाभाविक रूप से अकेलापन महसूस होने लगा। वह अक्सर शहर जाकर बच्चों को बेसबॉल खेलते हुए देखता था। उनकी खुशी और जोश सोनिक को बहुत ज्यादा आकर्षित करते थे। रात के समय सोनिक पूरी टीम के साथ बेसबॉल खेलता और एक शानदार होम रन लगाता। वह बहुत उत्साहित होता और दूसरों के साथ मिलकर जश्न मनाना चाहता, लेकिन उसके आसपास कोई भी मौजूद नहीं होता। इस बात से सोनिक को एक अजीब सा अकेलापन और उदासी महसूस होने लगी। वह मैदान के चारों ओर पागलों की तरह दौड़ने लगा। वह और भी तेज, बहुत तेज दौड़ा। वह जमीन में बने एक गहरे गड्ढे से भी बाहर निकल आया। एक जोरदार गर्जना के साथ जो ऊर्जा बाहर निकली उसने पूरी बिजली व्यवस्था को तबाह कर दिया। इसका असर तो चांद पर भी पड़ा। इमारत में मौजूद ऊंचे ओहदे वाले अधिकारी एक साथ बैठे थे। उन्हें लगा कि यह कोई आतंकवादी हमला है और वे इसकी सच्चाई जानना चाहते, इसलिए उन्होंने डॉक्टर साइंटिस्ट मूच को वहां भेजा। उसने बस अपने हाथ पर कुछ बार दबाया और सैकड़ों ड्रोन लॉन्च कर दिए और जंगल में चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू कर दी। जल्द ही जंगल में एक अजीब सा पैरों का निशान मिला। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि यह पृथ्वी का कोई जीव नहीं था। सोनिक को पता चल गया कि उसका राज खुल गया है। वह अपना सामान पैक करने के लिए गुफा में वापस गया और चुपके से सोनिक के घर आ गया। वह स्पेस रिंग का इस्तेमाल करके पृथ्वी छोड़ने ही वाला था, लेकिन तभी सोनिक हाथ में बंदूक लिए अंदर आ गया। वह इतना डर गया कि उसने सोनिक के पैर में गोली मार दी। स्पेस रिंग जमीन पर गिर गई। जब दरवाजा खुला तो सोनिक बेहोश हो गया और जिस बैग में स्पेस रिंग रखी थी वह अंदर गिर गया।